तो आज हम हमारे देश की उस वीर के बारे में बात करने वाले हैं जो बस 12 साल की उम्र में शहीद हुए थे। उनका नाम है बाजी राउत, जिनको हमारे देश की यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर भी कहा जाता है। बाजी राउत का जन्म 1926 में ओडिशा की ढेंकानाल की एक छोटे से गांव में हुआ था। जन्म के तुरंत बाद ही उन्होंने अपने पिता को खो दिए। उनके माता दूसरे के खेत में खेतीबाड़ी करके अपना परिवार चलाते थे। उस वक्त ढेंकानाल के राजा थे शंकर प्रताप सिंह देव, जो बहुत ही अत्याचारी और क्रूर राजा थे। अपने प्रजा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे। इसलिए धीरे धीरे उनके अत्याचार के खिलाफ प्रजा आंदोलन करने लगे और उस आंदोलन को लीड कर रहे थे भारत के और एक वीर वैष्णव चरण पटनायक, जिनको वीर वैष्णव के नाम से जाना जाता था। वीर वैष्णव प्रजा को लेकर एक दल तैयार किए थे जिसका नाम था प्रजा मंडल, और एक सेना भी तैयार किए थे जिसका नाम था वानर सेना, जिसमें बाजी राउत भी शामिल थे। बढ़ता विद्रोह को देखकर राजा घबरा गए और अंग्रेजों से मदद मांगे, और अंग्रेज तो यही चाहते थे। फिर अंग्रेजों ने अपने 250 गनमैन यानी बंदूकधारियों को भेजे। फिर राजा अंग्रेजों के साथ पाकर प्रजा के प्रति अत्याचार और क्रूरता का सारा सीमा पार कर दिए। फिर राजा प्रजा के ऊपर राजभक्त टैक्स यानी कि लॉयल टैक्स लगा दिए। जो लोग टैक्स नहीं दे पा रहे थे उनके सारे ज़मीन और घर राजा सीज कर लेते थे। ये सब करने के पीछे मकसद था वीर वैष्णव को सामने लाना, क्योंकि वो जानते थे कि वीर वैष्णव अगर पकड़े जाएंगे तो सारा आंदोलन ही ख़त्म हो जाएगा। फिर पता चला कि वीर वैष्णव ढेंकानाल की भुवन गांव में है। अंग्रेज उनको ढूंढते हुए वहां पहुंच गए और अंधाधुंध गोली चलाने लगे, और उस गोलीबारी में 2 फ्रीडम फाइटर रघु नायक और कोरी नायक मारे गए। पर इतने में अंग्रेज नहीं रुके, वो नदी पार करके दूसरे गांव में भी जाना चाहते थे। 1938 अक्टूबर 11 की वो रात था। ब्राह्मणी नदी की नीलकंठपुर घाट का पहरा दे रहे थे 12 साल का बाजी राउत। इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद भी बाजी राउत के अदम्य साहस के कारण उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। बाजी राउत वचन दिए थे कि जब तक उनका सांस चल रहा है वो अंग्रेजों को घाटी नहीं पार करने देंगे। इसी वजह से वो वानर सेना का लीडर भी थे। फिर अंग्रेज वहां पहुंचकर बाजी राउत को हुक्म दिए नदी पार करवाने के लिए, पर बाजी राउत साफ इनकार कर दिए। अंग्रेज सोचे थे कि एक 12 साल का बच्चा को धमकाने से वो डर कर नदी पार करवा ही देगा, लेकिन वीर बाजी राउत की आंखों में डर तो क्या, डर का साया भी नहीं था। वो टस से मस नहीं हुए। फिर एक ने गुस्से में अपनी बंदूक से बाजी राउत के सर पर मारा। उनका सर फटकर खून बहने लगा। इतना दर्द में भी बाजी राउत ने अंग्रेज को घाटी पार नहीं करवाए और गांव वालों को जोर जोर से आवाज़ देने लगे। गांव वालों और सारे सेना ने क्रोध से चिल्लाते हुए अपने हथियार लेके आने लगे। ये सब देखकर अंग्रेज डर के मारे वहाँ से भागने लगे, लेकिन जाते जाते उन्होंने गुस्सा और हताशा के मारे अंधाधुंध गोली चलाने लगे, जिसमें 12 साल के बाजी राउत शहीद हो गए। उनके वजह से उस दिन हजारों लोगों की जान बच गई और ओडिशा में स्वतंत्रता संग्राम और जोर से चलने लगा।